हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं एक नए वीडियो के साथ। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज़ पर रहेगा। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं रिगार्डिंग सपोजिटरीज़ पर, और ये आज का हमारा 3rd लेक्चर रहेगा सपोजिटरीज़ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम सपोजिटरीज़ को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। इनको हम 3 प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। पहला प्रोसेस है रोलिंग, दूसरा है मोल्डिंग जिसे हॉट प्रोसेस या फ्यूजन मेथड भी कहते हैं, और थर्ड जो है उसको कोल्ड कंप्रेशन मेथड कहते हैं। चलिए इन तीनों मेथड्स को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं रोलिंग मेथड। तो पुराने ज़माने हम क्या करते थे, जो सपोजिटरी होती थी उसको हाथों से रोल किया जाता था और उसको शेप दी जाती थी एज अ सपोजिटरीज, यानी कि हाथों से बनाई जाती थी सपोजिटरी। जो मेडागामेंट और सपोजिटरी बेस को पहले मिलाया जाता था, फिर उसको हाथ से रोल करके सपोजिटरी शेप दी जाती थी। तो ये था ओल्ड मेथड, लेकिन आजकल हम इसको यूज़ में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है हॉट प्रोसेस या फ्यूजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हॉट प्रोसेस मतलब कि सबसे पहले हम जो बेस होती है सपोजिटरी बेस और मेडागामेंट उसको मिलाते हैं, उसको मिक्स करते हैं, उसको सबसे पहले हीट करनी पड़ती है। उसके बाद जो मेल्टेड मास होता है उसको हम इन कैविटीज़ में डाल देते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इन कैविटीज़ में हम उसको डालते हैं उस मेल्टेड मास को, ठीक है। तो फिर हम जब वो सूख जाती हैं उसके बाद हमें ये सपोजिटरी बेस मिलती है इस हॉट प्रोसेस या फ्यूजन मेथड से, ठीक है। तो बेसिक यही होता है। तो ये जो इमेज है ना, इसको हम सपोजिटरी मोल्ड कहते हैं, ठीक है। इनमें ये कैविटीज़ होती हैं जिनमें से हम फिर ये सपोजिटरी बनती हैं इनमें से। चलिए देखते हैं आप। अच्छा, इनके ना बहुत सारे साइजेस और टाइप्स हैं इन सपोजिटरी मोल्ड्स के अवेलेबल होते हैं। और जो ये सपोजिटरी होती है ना, इनकी 6 या 12 कैविटीज़ अवेलेबल होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसकी 12 कैविटीज़ हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से, इस तरह तो 12 कैविटीज़ हैं, ठीक है। 12 कैविटीज़ भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी होती हैं। जब हमें लार्ज प्रोडक्शन करनी हो मोल्ड मतलब सपोजिटरीज़ की, फिर हम 500 कैविटीज़ तक भी यूज़ में लेते हैं। इसी तरह से ये मोल्ड सपोजिटरी मोल्ड्स बने हुए होते हैं स्टेनलेस स्टील के, निकल कॉपर के, अलॉय ब्रास के या एल्युमिनियम या प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अच्छा, जब हमने इसको क्लीन करना हो, इन मोल्ड्स को साफ़ करना हो, क्लीन करना हो, या इनको लुब्रिकेट करवाना हो, या जब हमने सपोजिटरी इसमें बनाई उस सपोजिटरी को रिमूव करना हो, फिर हम इसको ओपन करते हैं लॉन्गिट्यूडनली। मतलब क्या, ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन ये लॉन्गिट्यूडनली इस तरह से जाती है, ठीक है। तो बीच में ये इसका स्क्रू होता है, इस स्क्रू को हम रिमूव करते हैं। उसके बाद ये प्लेट इस तरह से आ जाती है और दूसरी प्लेट उस साइड जाती है, ठीक है। तो ये ओपन हो जाता है। अच्छा, क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, फिर जो प्लेट्स होते हैं ना, ये वाले प्लेट्स, इनको हम डालते हैं किसमें, हॉट वाटर में। उसमें डिटर्जेंट होता है उस हॉट वाटर में। उसके बाद उसको साफ़ किया जाता है वाटर से और उसके बाद सुखाया जाता है इन सपोजिटरी मोल्ड्स को। अच्छा, हमें ना ख़ास ध्यान रखना चाहिए जो इनर सरफेस होती है ना इसकी, इन मोल्ड्स की, यानी कि जो कैविटीज़ होती है ना, जो इनकी इनर सरफेस होती है उनको ना स्क्रैच नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो फिर हमें सपोजिटरी मिलेगी वो अनइवन सरफेस मिलेगी। मतलब कि वो स्मूथ हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। वो अनइवन सरफेस मिलेगी सपोजिटरी हमें, वो फिर कोई काम की नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड, यानी कि लुब्रिकेट करना है इन ही मोल्ड्स को। सपोजिटरी मोल्ड जो है इनको लुब्रिकेट सबसे पहले हमें करवाना होता है, मतलब कि एक तरह की ऑयलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब हमें रोटी पकानी हो, रोटी पकाने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके नीचे तेल डालते हैं ताकि वो उसके साथ चिपक ना जाए, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसमें भी ऑयलिंग करते हैं इन लुब्रिकेंट्स में। तो जब हमें कोका बटर या ग्लिसरॉल जेलेटिन यूज़ में लेते हैं एज ए बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी, यानी कि जब हमें सपोजिटरी बनानी हो और उसमें जब हम यूज़ में लेते हैं एज ए बेस कोका बटर या ग्लिसरॉल जेलेटिन, तो उस टाइम हमें ये ज़रूरी होता है कि हमें लुब्रिकेशन करनी है इन मोल्ड्स की। तो इससे क्या होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो स्मूथ सरफेस जो सपोजिटरीज की बाहर वो हमें नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमें ज़रूरी है इनको लुब्रिकेट करना। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा सो द लुब्रिकेशन के लिए हमें क्या क्या यूज़ में लेते हैं, सॉफ्ट सोप 10 ग्राम, ग्लिसरॉल 10 ग्राम एंड अल्कोहल 90% 50 ml तक यूज़ में लेते हैं एज ए लुब्रिकेंट, ठीक है। ये ऑयली बेसिस के लिए। उसके बाद है
व्हेन एवर इमल्सिफाइंग बेसिस या मैक्रोगॉल, जब हम इमल्सिफाइंग बेसिस या मैक्रोगॉल बेसिस यूज़ में लेते हैं तब हमें लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है इन मोल्ड्स को, ठीक है, ये याद रखें। इमल्सिफाइंग बेसिस में हम यूज़ में नहीं लेते हैं लुब्रिकेशन। चलिए, प्रोडक्ट्स विद बेटर सरफेस और ऑब्टेन्ड इफ़ द मोल्ड केप्ट ड्राई, ये बोल रहा है कि यानी कि सपोज हमें बहुत अच्छे से मिल सकती हैं, उनकी सरफेस अच्छे से मिल सकती हैं जब हम उसको मतलब मोल्ड को क्या करेंगे, सुखाएंगे पहले। चलिए, फॉर लुब्रिकेशन मोल्ड, अच्छा इन मोल्ड्स को यानी कि लुब्रिकेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रश का यूज़ कर सकते हैं या स्वैब का यूज़ कर सकते हैं जो गाज का बना हुआ होता है। हमें कॉटन वूल का यूज़ नहीं करना है क्योंकि उससे कुछ फाइबर्स डिटैच हो सकते हैं जो उस मोल्ड के साथ चिपक सकते हैं और फिर वो सपोजिटरीज में भी एंटर हो सकते हैं, इसलिए हमें कॉटन का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है, अगर हमने ज़्यादा इसमें लुब्रिकेशन डाली तो वो तो हमें अवॉइड करनी है, अगर अब हो गई तो हमने उसको क्या करना है, इसको बंद करना है, उसके बाद उसको उल्टा लटकाना है ताकि जो एक्स्ट्रा हमने लुब्रिकेशन उसमें डाली है वो बाहर आ जाए। उसके बाद है कैलिब्रेशन ऑफ मोल्ड। कैलिब्रेशन ऑफ मोल्ड का मतलब होता है जितने भी सपोजिटरीज हम एक मोल्ड में बनाएं उन सपोजिटरीज का वेट और साइज़ सेम होना चाहिए। जब भी हम प्रिपेयर सपोजिटरीज को करें उनमें कभी कभार वेट कम ज़्यादा हो जाता है, कोई 3 ग्राम बनती है, कोई 2 ग्राम बनती है, तो वो सिमिलर वेट और साइज़ बनाने के लिए हम कैलिब्रेशन करते हैं, मोल्ड्स की कैलिब्रेशन करते हैं। हमें पता है कि जो मोल्ड्स होते हैं उनकी कैपेसिटी 15 ग्रेन्स या 1 ग्राम कैपेसिटी होती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है कि ये मोल्ड्स की कैपेसिटी हर हमेशा करेक्ट हो, इसलिए पहले हम इनकी कैपेसिटी को क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जनरली सपोज ट्रीज का साइज़ सेम रहता है लेकिन उनका वेट वेरी करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अलग अलग सपोज ट्रीज बेसिस यूज़ में लेते हैं, उनका वेट अलग होता है और मेडिकमेंट का वेट भी अलग होता है, इसलिए वेट में चेंज आती है। अच्छा, ये क्यों आती है, क्योंकि जो डेंसिटीज़ होती हैं डिफरेंट बेसिस की, इसलिए ये अलग अलग वेट इनका आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन मोल्ड्स को हम कैलिब्रेट करते हैं इंडिविजुअल बेस के लिए, इंडिविजुअल बेस और इंडिविजुअल मेडिकमेंट के लिए हम इसको अलग अलग कैलिब्रेट करते हैं ताकि हमें सेम वेट सेम साइज मिल सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज़ डन। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसमें प्रिपेयर करते हैं सपोजिटरीज को और उसमें हम बेस को यूज़ में लेते हैं। उसके बाद जो एवरेज मीन हमें वहाँ पे निकलते हैं उसी को हम कंसिडर्ड करते हैं कि यही इसकी ट्रू कैपेसिटी है मोल्ड की, यानी कि यही कैपेसिटी हर एक मोल्ड लेगा हर एक बेस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होता है तो क्वांटिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग हमने डाली, हम डिस्प्लेस करते हैं एक पार्ट ऑफ सपोजिटरी बेस में, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो, कि कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग हम डिस्प्लेस कर रहे हैं एक पार्ट ऑफ बेस में, बेस की एक पार्ट में कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग हम डाल रहे हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहते हैं। अच्छा, कुछ मेडिकमेंट्स की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू दी गई हैं, इनको आप याद करें, याद करने का तरीका भी है, यहाँ पे एक्सेप्शन मैंने हाईलाइट किया है, आयोडोफार्म और जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का 5.0 है, आयोडोफार्म का 4.0 है, ये बिल्कुल अलग हैं, बाकी ऑलमोस्ट सभी में 1.5 1.5 1.0 सभी में है, तो इनको इस तरह से याद रखें, सिर्फ 2 अलग हैं यहाँ पे, आयोडोफार्म और जिंक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा कोल्ड कंप्रेशन मेथड। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसकी एक खासियत है, यानी कि एडवांटेज है इसकी कि ये अवॉइड हीट एंड स्ट्रिंग, यानी इससे पहले जो हम प्रोसेस से बनाते थे, मोल्डिंग प्रोसेस है, उसको हम पहले हीट करनी पड़ती थी और उसके बाद स्टिरिंग करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, इसीलिए ये सूटेबल है थर्मोलाइबल और इंसॉल्युबल ड्रग्स, यानी कि जो इंसॉल्युबल ड्रग्स हैं उनके लिए ये वाला मेथड बेस्ट है, और जिन ड्रग्स को हम हीट नहीं कर सकते, यानी कि कुछ ड्रग्स हीट से चेंज हो सकते थे, ठीक है, तो उनको भी हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर, अच्छा ये वाला मेथड, ये वाला कोल्ड कंप्रेशन मेथड सूटेबल नहीं है जिसमें हम ग्लिसरोजेलेटिन यूज़ में लें एज ए बेस, क्योंकि उसको ज़रूरी हमें मेल्ट करवाना होता है, इसलिए हम यहाँ पे उसको यूज़ में नहीं लेते हैं दिस मेथड। अच्छा, क्या करते हैं, हम मास लेते हैं,
क्या करते हैं, जो पाउडर ड्रग पाउडर होता है ना, उसको फर्स्ट मिक्स करते हैं विथ इक्वल अमाउंट ऑफ, मतलब कोका बटर के साथ, यानी कि मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर में इसको डाल देते हैं। अब थोड़ा सा मैं बता दूं, इस सिलेंडर में डाल देते हैं। ये रहा इसका पिस्टन, और ये रही यहाँ पे मोल्ड्स, और ये रहा इसका प्लेट। तो ये पिस्टन हम इस प्रेस करते हैं इस तरह से नीचे, और जो यहाँ पे मास होता है वो इन सपोजिटरीज में जाता है। इसी को कहते हैं कोल्ड कंप्रेशन मेथड। ठीक है। अच्छा, जब अगर हमने ज़्यादा क्या करनी हो, मैन्युफैक्चर करनी हो बहुत सारी सपोजिटरीज, फिर हम किसका यूज़ लेते हैं, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड कोल्ड कंप्रेशन मशीन्स आती हैं, वो हम यूज़ में लेते हैं। उनसे हम बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं सपोजिटरीज। उसके बाद है पैकेजिंग एंड स्टोरिंग। सपोजिटरीज को हम पैक करते हैं, एक जो कार्डबोर्ड होता है ना, उसकी पार्टीशन की जाती है पहले कार्डबोर्ड की, तो उन बॉक्सेस में उसको डाल दिया जाता है अपराइट पोजीशन में, और उनको हम एक साथ, यानी कि वो एक साथ कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए ये सपोजिटरीज, इनको अलग अलग हम रखते हैं, इसीलिए तो हम इनको पार्टीशन में रखते हैं। अगर प्लेन बॉक्सेस हम यूज़ में लेते हैं तो उनको फिर क्या करना चाहिए, हमें उसको लपेटना चाहिए अलग अलग सेपरेटली, उनको हम लपेटना चाहिए वैक्स पेपर के साथ या टिन फाइल के साथ। इसी तरह से जो ग्लिसरॉल जेलेटिन सपोजिटरीज शुड बी पैक्ड इन वेल क्लोज्ड ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर। तो कोल्ड कंप्रेशन मेथड में आप ये सिलेंडर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया है, ये पार्ट ये सिलेंडर है, तो इसी तरह से बी ये पिस्टन है, तो ये सारी चीज़ आप देखनी। ठीक है। तो पिस्टन से हम नीचे, ये मास इसमें होता है, पिस्टन से हम इसको प्रेस करते हैं और ये मास इसमें चला जाता है, ये आगे प्लेट लगी हुई होती है। ये होता है कोल्ड कंप्रेशन मेथड। चलिए नेक्स्ट कुछ है। अच्छा, तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।